नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को गेट एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसी रियलिटी बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आपके लिए सारा माहौल ऐसा बना दिया जा रहा है, आपके लिए सारा सारा का सारा एनवायरनमेंट, आपका सारा एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया जा रहा है कि आप लोग उस रियलिटी को देख ही ना पाए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अगर मेरा कोई थर्ड ईयर वाला दोस्त देख रहा है, अगर कोई थर्ड ईयर के लिए तैयारी करने की भी सोच रहा है, वो वाला दोस्त देख रहा है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और कोई अगर फाइनल ईयर वाला देख रहा है, तो भाई तुमसे थर्ड ईयर वाले लोग पूछने आएंगे, भैया मैं थर्ड ईयर में गेट दूं या नहीं दूं, तो आप उसे सही राय दे सके, आप उसे सही मार्ग पे, सही रास्ते पे उसे ले जा सके, ना कि कुछ भी बोल के उसे हटा दिया। फाइनल ईयर वाले ये वाला वीडियो इसलिए देखें, और जो लोग ड्रॉपर हैं वो तो भैया जरूर देखें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बहुत सारे लोग पूछेंगे। जब कोई इंजीनियरिंग करने जाएगा ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सब पूछेंगे उनसे कि भैया थर्ड ईयर में दें या ना दें। सही राय देनी चाहिए, सही राय आप दे सको, इसलिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, जब से ये पता लगा है कि भाई थर्ड ईयर में गेट एग्जाम अलाउ कर दिया कि थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं, कोचिंग वालों को बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। कोचिंग वालों ने अपने कोर्स निकाल दिए हैं, कुछ लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने 6 महीने की स्ट्रेटेजी बना दी है, कुछ लोगों ने ये बता दिया कि भाई थर्ड ईयर में निकाल लिया तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब आपके लिए सारा का सारा माहौल, आपके लिए सारा का सारा आपके आसपास का एटमोसफियर ऐसा क्रिएट कर दिया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थर्ड ईयर में गेट देना बहुत ज़रूरी है। अगर थर्ड ईयर में आपने गेट नहीं दिया तो आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। सभी कोचिंग वालों ने, मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे कोचिंग वालों से कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत ये है कि वो आपको सिर्फ आधी चीज़ बताते हैं, आपको वो बताते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। आपको रियल फैक्ट बताना चाहिए भाई, कम से कम रियलिटी तो बताओ उसको सारी चीज़। अब देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ। नंबर वन, आपसे कोचिंग वाले बोलेंगे कि भाई तुम्हारा सिलेबस कॉलेज में तो पूरा होगा नहीं। आपको भी पता है कि आपका सिलेबस कॉलेज में पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। आप 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे होगे तो 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी पूरे नहीं होंगे, 7th और 8th सेमेस्टर तो फिर बचा ही रहेगा। तो पहली बात तो कोचिंग वाले आपसे बोलेंगे कि आपका कॉलेज में सिलेबस पूरा होगा नहीं, आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करो, हम आपको पूरा सिलेबस करा के देंगे। चलो भैया, सिलेबस करा दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने पैसे दिए, आपने मेरा सिलेबस करा दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आपने एग्जाम दे दिया, आपकी रैंक भी आ गई, मैंने मान लिया चलो आपकी सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक आ गई। अब क्या, इसके बाद क्या, ये कौन बताएगा। पीएसयू में आप अप्लाई कर नहीं सकते हो, मास्टर्स में आप अप्लाई कर नहीं सकते हो, करोगे क्या अपनी रैंक का। 3 साल के लिए वैलिड होता है गेट, ठीक है ना। अब आगे मान लो किसी पर्सन को अगर मास्टर्स करने जाना ही नहीं है, तो वो क्यों दे गेट थर्ड ईयर में, क्यों आपकी कोचिंग ज्वाइन करे। इसकी रियलिटी कौन बताएगा। गेट में जितने भी लोग एग्जाम देते हैं उनमें से 90% लोग पीएसयू के चक्कर में एग्जाम देते हैं, ना कि मास्टर्स करने के चक्कर में। मतलब 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें एक्चुअली में मास्टर्स करना होता है, नहीं तो लोग मास्टर्स करने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि भाई उन्हें और कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको मास्टर्स करने ही जाना है तो आप गेट दीजिए, और वो भी फाइनल ईयर। फाइनल ईयर है भैया आपके पास। अभी मैं आपको नुकसान बताऊंगा आगे चल के कि थर्ड ईयर में गेट देने के आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो कोचिंग वालों ने वो बात बता दी जो उनके लिए पॉजिटिव है, कि भाई वो कोर्स पूरा करा देंगे, वो आपकी थर्ड ईयर में रैंक ला देंगे, आपका कॉलेज में भौकाल हो जाएगा, आप सब चीज़ हो जाएगी, आपको लोग जानने लग जाएंगे कि भाई ये है रैंकर, सब चीज़ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या, कोई फ़ायदा हुआ आपके गेट देने का। कुछ लोग कहेंगे भैया एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस हुआ भाई, लेना चाहिए। एक्सपीरियंस अपने बेस पे लो ना, सेल्फ एजुकेशन से एक्सपीरियंस लो ना, सेल्फ एजुकेशन करो, अपनी सेल्फ स्टडी करो, और फिर लेके आओ रैंक। उसके आपके जो 50 नंबर भी आएंगे ना सेल्फ स्टडी से, वो आपके कोचिंग में से लाए गए 90 नंबर से ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि वो आपके खुद के नंबर हैं। और आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है थर्ड ईयर में। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, पीएसयू जो होते हैं वो करंट ईयर का गेट लेते हैं, करंट ईयर का गेट ही प्रेफर करते हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई कोई पीएसयू, कभी एक्सेप्शन मान लो उनको,
कि एक साथ ये बोल देते हैं कि भाई मैं 2017 और 2018 दोनों के गेट का कंपेयर करूंगा। बहुत रेयर 99% पीएसयू करंट ईयर का गेट लेते हैं। तो आप पीएसयू तो भर नहीं सकते, वो भी सिर्फ इसलिए नहीं भर सकते कि भाई आपके पास आप करंट ईयर का चाहिए, आप इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। पीएसयू में जब भी आप जॉब करने जाओगे आपको पहले अपनी डिग्री पूरी करनी पड़ेगी, एटलीस्ट प्रोविजनल दिखाना पड़ेगा। लेकिन प्रोविजनल तो आप दिखा नहीं सकते क्योंकि आप तो थर्ड ईयर में हैं। लेकिन आपने तो गेट एग्जाम दे दिया है, आपने तो सारी कोचिंग पढ़ ली है, आप तो हीरो बन गए। अब क्या? तो आप पीएसयू में तो जा नहीं सकते। मास्टर्स में भी आप इस साल तो नहीं जा सकते, अगली साल आप जा पाएंगे, वो भी क्योंकि वहां भी प्रोविजनल चाहिए, वहां भी डिग्री चाहिए, तब आप मास्टर्स में एडमिशन ले पाएंगे, ना कि अभी से ले पाएंगे। तो आपके थर्ड ईयर में गेट देने का फायदा हुआ क्या? अब फायदा भी आगे बताऊंगा क्या फायदा हो सकता है। लेकिन कोचिंग वालों ने जो आपको बताया कि भाई हम आपकी रैंक ला के देंगे, आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करो, हम आपको सिलेबस पूरा करा के देंगे, उनसे ये पूछो कि सर आप सब करा दोगे, मैं रैंक भी ले आऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उनका क्या आंसर आएगा? ये उन्होंने अपनी पॉजिटिव साइड बता दी। अब मैं इसके नेगेटिव साइड बताता हूँ कि भाई आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। नेगेटिव पॉइंट्स मैं क्यों बता रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स आपको जानने जरूरी हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक साइड देख रहे हैं, हम सिक्के की एक साइड देख रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हमने अच्छा अच्छा सोच लिया कि भाई हमारी रैंक भी आ जाएगी, मैं सिलेबस भी पूरा कर लूँगा, मेरा बढ़िया भी हो जाएगा, हमने सब अच्छा अच्छा सोच लिया। लेकिन सिक्के की दूसरी साइड देखना जरूरी है। सिक्के की दूसरी साइड क्या है मैं दिखाता हूँ, क्या क्या नुकसान है। नंबर वन, स्ट्रेस। दोस्तों आपके पास आपका कॉलेज लगेगा, आपको कॉलेज की क्लासें पढ़नी होंगी, आपको कॉलेज के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब कॉलेज के एग्जाम के लिए, मिड हो चाहे माइनर हो चाहे एंड एग्जाम हो, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको गेट की कोचिंग पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपने सिलेबस लिया, आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है, आपको 4 से 5 घंटे वहां देने पड़ेंगे। आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। इतना स्ट्रेस ले पाओगे? भाई समय है आपके पास इतना है? आपने कॉलेज की क्लासें अटेंड कर ली, आपने कोचिंग की क्लासें अटेंड कर ली, उसके बाद क्या? उसके बाद तो समय ही नहीं बचा। अभी आप इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि भाई मैं कोचिंग ज्वाइन करूं या नहीं करूं। 2 महीने बाद जब आप कर लेंगे फिर इस चीज़ से परेशान होंगे कि यार सेल्फ स्टडी कब करूं, कोचिंग वालों ने तो पढ़ा दिया, अब मैं कब पढ़ूं, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। फिर आएगा स्ट्रेस, फिर आएगा प्रेशर। और प्रेशर में पता है 1% ही लोग होते हैं जो खेल पाते हैं, बाकी सारे लोग धराशायी हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी ये कहेंगे कि भैया आप बहुत नेगेटिव बोलते हो, आप हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हो। लेकिन भाई अगर आपको सच्चाई नहीं सुननी है ना, अगर आपको रियलिटी नहीं सुननी है ना, तो वीडियो छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही बोलूँगा, मैं आपको यही रियलिटी बताऊँगा। कभी आपको कोचिंग वाला बताएगा कि भाई इतना स्ट्रेस आप ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? टाइम टेबल बना पाओगे? एक दिन का टाइम टेबल आपसे बनता नहीं है, 6 महीने चला पाओगे ऐसे? मुझे कोचिंग वालों से सिर्फ इसी चीज़ से दिक्कत है, जो एक तरफ की चीज़ें बताते हैं ना उसकी दूसरी साइड नहीं बताते हैं। स्ट्रेस हो गया। नंबर दो, पॉइंटर। दोस्तों आप जब गेट की तैयारी करेंगे तो आपके पॉइंटर पे कौन ध्यान देगा? भैया कई सारे पीएसयू हैं जो पॉइंटर की कट ऑफ रख रखी है, जिन्होंने 6.5 या 65% उन्हें चाहिए। और थर्ड ईयर के ही 2 सेमेस्टर ऐसे होते हैं, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर ऐसे होते हैं जिसमें आप अपना पॉइंटर बढ़ा सकते हैं। फाइनल ईयर में किसी का पॉइंटर नहीं बढ़ता, कॉलेज से पढ़ के आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, किसी का पॉइंटर नहीं बढ़ता फाइनल ईयर में। सब मौज मार रहे होते हैं कि भाई आखिरी साल है, लोग दोस्तों के साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, किसी का पॉइंटर नहीं बढ़ता। और अगर मान लो आपने कर भी ली तैयारी, आपकी रैंक भी आ गई, आपकी परसेंटेज मान लो डाउन हो गई, 6 पॉइंटर से नीचे आ गए आप, कोई पीएसयू आपको रिक्रूट करेगी? मास्टर्स में भी परसेंटेज, आईआईटीज में भी सभी में परसेंटेज की कट ऑफ है, सभी को सीजीपीए चाहिए 6 से ऊपर, 7 से ऊपर। उस पॉइंटर पे ध्यान दे पाओगे? जब पॉइंटर पे नहीं ध्यान दे पाओगे तो दोबारा से आएगा स्ट्रेस, दोबारा से आएगा प्रेशर, और आप सोचोगे कि यार मैंने तो गलत ही गेट दे दिया, मुझे इससे बढ़िया अपने पॉइंटर पे पहले ध्यान दे लेना चाहिए था। ये नेगेटिव साइड है, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप एक तरफ जा रहे हो ना उसके पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है हमेशा। आप जैसा सोच रहे हो कि भाई मैं सिर्फ मेरी सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी, डबल डिजिट रैंक आ जाएगी, मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती हैं, इतनी आसानी से नहीं होती है सारी चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ। नंबर तीन, ओवर कॉन्फिडेंस। अब ये उन लोगों के लिए जिनकी रैंक आएगी थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आपने पेपर दे लिया, रैंक आ गई आपकी, मान लो सिंगल डिजिट आ गई, डबल डिजिट रैंक आ गई, पीएसयू तो इस बार मिली नहीं, लेकिन आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। आप सोचोगे यार मैं अगर थर्ड ईयर में निकाल सकता हूँ तो फाइनल ईयर में मैं तो निकाल ही सकता हूँ।
और जब आप फाइनल ईयर में फिर तैयारी करना करोगे कम, आप कहोगे ये सब चीज़ें तो मुझे आती हैं, मैंने तो लास्ट ईयर ही निकाल लिया। आपका कॉलेज में भौकाल बना होगा, लोग आपसे बोल रहे होंगे कि भाई तूने तो पहले ही निकाल लिया, तुझे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपके माइंड में वो डेवलप हो रहा होगा कि हाँ भाई मैंने निकाला है। उसके बाद क्या होगा, जहाँ आपको परफॉर्म करना चाहिए था ना फाइनल ईयर में, वहाँ उस आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं आएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ओवर कॉन्फिडेंस में 10 में से 9 लोगों का हमेशा काम बुरा हुआ है। 1% ऐसा होता है जो निकल जाता है, नहीं तो 9 लोगों का काम बुरा ही हुआ है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद से सोचो यार। अगर आप थर्ड ईयर में गेट निकाल लेते हो, आप डबल डिजिट रैंक ले आते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा? और उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने में समय नहीं लगेगा, ना के बराबर समय लगेगा। ये सारा काम आसपास वाले जो लोग हैं ना, रिलेटिव, फ्रेंड्स, जो भी सर्कल है ना, सब करा देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुरंत। नंबर 4, अंडर कॉन्फिडेंस। अगर मान लो आपकी, ये उन लोगों के लिए जिनकी रैंक नहीं आएगी थर्ड ईयर में, 99% लोग ऐसे होंगे जिनकी रैंक नहीं आएगी। फिर क्या होगा उन्हें, वो कहेंगे भाई मैंने तो कोचिंग भी कर ली, मैंने सारा सिलेबस भी पूरा कर लिया और मेरी फिर भी रैंक नहीं आई। अगर मैं अभी रैंक नहीं ला पा रहा हूँ तो आगे कैसे लाऊंगा? फिर आपको आएगा अंडर कॉन्फिडेंस। फिर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने वाला कौन रहेगा? कोचिंग वाले कभी कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं कराते हैं। उनके पास 400 या 500 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है एक बैच में। आप पे ध्यान दे पाएंगे वो? आपने थर्ड ईयर में भी कोचिंग कर ली, फाइनल ईयर में भी कोचिंग कर ली, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आप तो पहले ही एक बार मात खा चुके हो। तो समझो, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये आपको कौन बताएगा? कोई नहीं बताता ये चीज़ें। अब भाई जिन लोगों को ये बोलना है कि भाई मैं बहुत नेगेटिव आदमी हूँ, हाँ भाई मैं नेगेटिव हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई देखता हूँ। सच्चाई हमेशा इतनी साफ नहीं होती जितनी आप लोग देखते हो। सच्चाई देखने के लिए जिगरा चाहिए होता है भाई, अंदर से ये होता है कि हाँ। अब मैंने जितने भी पॉइंट बताए ना, कोई एक मेरे से डिसएग्री कर जाए, कोई एक ये बोले कि नहीं भैया ये नहीं हो सकता है, जो भी डिसएग्री कर रहा हूँ ना, नीचे कमेंट करो भाई, मैं करूँगा तुमसे बात। कैसे नहीं होगी भाई? रियलिटी देख के आया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। अब वीडियो में अभी तक आपको ये लगा होगा कि भाई थर्ड ईयर में गेट एग्जाम नहीं देना चाहिए, भैया तो सारी चीज़ यही बता रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। नहीं, अब देखो क्या है थर्ड ईयर के एग्जाम देने के फायदे। पहली बात तो थर्ड ईयर का एग्जाम आपको देना कैसे चाहिए? मैं सभी को रिकमेंड करूंगा आप थर्ड ईयर का एग्जाम दीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ एजुकेशन से, ना कि कोचिंग के बलबूते पर। अपनी सेल्फ एजुकेशन से एग्जाम दीजिए भाई। अगर आपकी रैंक आ रही है भाई, बहुत अच्छी बात है। क्यों? और अगर आपकी नहीं भी आ रही है ना, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ना, आपको अंदर से फिर पोटेंशियल आएगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं आगे कर लूंगा अच्छा, क्योंकि अभी मैंने अच्छे से तैयारी करी है। थर्ड ईयर में एग्जाम कराने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट अगर किसी स्टूडेंट को होगा ना, वो उसको होगा जो इसे ये लगेगा कि भाई थर्ड ईयर में मुझे अपने आप से एग्जाम देना है। वो सेकंड ईयर से ही उतनी अच्छी तैयारी करेगा ना, उतनी अच्छी पढ़ाई करेगा कि भाई मुझे थर्ड ईयर में अच्छा एग्जाम निकालना और फाइनल ईयर में ला के फोड़ देना है, ऐसा कि भाई मुझे कोई पीएसयू कभी बाहर कर ही ना पाए। या फिर मैं जिसमें भी चाहूँ, आईआईएससी में चाहूँ, आईआईटी बॉम्बे में चाहूँ, आईआईटी दिल्ली में चाहूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ एडमिशन मिले। समझ रहे हो ना? गेट एग्जाम दो, लेकिन अपने बलबूते पर, अपने दम पर। ये है ज़रूरत, ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो। कैसे नहीं होगा? कोचिंग वालों ने धंधा बना रखा है भाई। मेरी भी अगर अपनी कोई कोचिंग चल रही होती ना, तो मैं भी आज आपको ये ज्ञान दे रहा होता कि भाई हमने अपना कोर्स निकाल दिया, आप जाके ज्वाइन कर लो तो ही आपका गेट निकलेगा। ऐसा नहीं है कोई ज़रूरत, ठीक है ना? सेल्फ एजुकेशन से दो गेट का एग्जाम है जरूरी। थर्ड ईयर में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन अपने बलबूते पर एग्जाम दोगे ना तो आएगा वो एक्सपीरियंस। क्योंकि कोचिंग में दिक्कत भाई, आप कोचिंग पढ़ ही नहीं पाओगे भाई। आप कॉलेज पे ध्यान दोगे, आप अपनी टेस्ट सीरीज पे ध्यान दोगे, आप कॉलेज के एग्जाम पे ध्यान दोगे, एंड एग्जाम पे ध्यान दोगे, पॉइंटर पे ध्यान दोगे, या कोचिंग पे ध्यान दोगे? किस चीज़ पे ध्यान दोगे? ऊपर से पैसा अलग लगाओगे कोचिंग में, उसका जो नेगेटिविटी आएगी वो अलग, और अगर नहीं निकला तो उससे जो नेगेटिविटी आएगी वो अलग। कॉन्फिडेंस गिर जाएगा ना एक बार, हालत खराब हो जाएगी दोबारा निकालने में। यही होता है। गेट का एग्जाम दो, आई अगेन रिपीट, गेट का एग्जाम दो, लेकिन अपने बलबूते पर। सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ एजुकेशन करो। कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा मैं आगे, सब कुछ लगाओ भाई। लेकिन अपने से दो गेट का एग्जाम। अब कई लोग कहेंगे कि सर हमारे को तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं हमारी तो। हाँ भाई बची हुई हैं, मैं भी कह रहा हूँ बची हुई हैं। यूट्यूब से पढ़ो, नेट से पढ़ो, नेपटेल से पढ़ो, टेलीग्राम से पढ़ो, नोट से पढ़ो, लेकिन पढ़ो खुद से।
और जब आपका थर्ड ईयर में ना निकले और आपको ऐसा लगे कि भाई नहीं मेरा नहीं निकल रहा है, तब जाओ कोचिंग, तब पकड़ो कोचिंग। ये ज़रूरी नहीं है अभी। आपको पूरा का पूरा मोल्ड किया जा रहा है आपके माइंड को कि भाई यही है ज़रूरत। आप ये देखो, सारी कोचिंग वालों का सारा जो कंसंट्रेशन फाइनल ईयर और ड्रॉपर ईयर पे होना चाहिए वो सारा घट के आ चुका है थर्ड ईयर वालों पे, कि भाई थर्ड ईयर के स्टूडेंट चाहिए हमें। थर्ड ईयर में पहले ये एक बार कोचिंग करेंगे, फिर फाइनल ईयर में कोचिंग करेंगे। फाइनल ईयर में निकल गया तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉपर ईयर में फिर आएंगे। भाई उनसे पूछो कि सर थर्ड ईयर में मैं निकाल तो लूंगा, लेकिन उसके बाद क्या, कोई गारंटी दे रहा है कोई? गेट का स्कोर 3 साल वैलिड होता है, लेकिन सिर्फ मास्टर्स के लिए, ना कि पीएसयू के लिए। ये समझो, यही मैं आपको बताना चाहता था। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल सॉल्यूशन क्या है? फाइनल सॉल्यूशन ये कि गेट का एग्ज़ाम दो, लेकिन अपनी सेल्फ एजुकेशन से, सेल्फ स्टडी से, और अच्छे से एक्सपीरियंस लो। आई अगेन रिपीट, गेट का एग्ज़ाम दो अपनी सेल्फ एजुकेशन से, अच्छे से एक्सपीरियंस लो, और अच्छे से देखो कि भाई मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा मौका मिला है। एग्ज़ाम में लिखना सीखो, एग्ज़ाम में 3 घंटे बैठना सीखो, पढ़ना सीखो, डीप में पढ़ना सीखो। सेकंड ईयर से शुरू करो, डीप में पढ़ो भाई, जिससे कि आपको कोचिंग कभी करनी ही ना पड़े आगे, और आप अपनी सेल्फ एजुकेशन पे निकल पाओ। सेल्फ एजुकेशन पे इतना भरोसा करो कि हाँ भाई मैं निकलूँगा, खुद से ही निकलूँगा, और लोग निकले हैं। प्लेंटी ऑफ पीपल हैड बीन क्लियर्ड गेट विद देयर सेल्फ एजुकेशन ओनली। दोस्तों देखिए, निगेटिविटी फैलाने का मेरा कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं नेगेटिविटी फैलाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको ट्रुथ दिखाना चाहता हूँ, आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ बस। अगर आप सिक्के की एक साइड देख रहे हैं तो उसकी दूसरी साइड भी देखिए, ज़रूरी है। हमेशा लाइफ हमेशा एक तरीके से नहीं चलती है, ना ही आपके तरीके से चलेगी। लाइफ वैसे चलेगी जैसे आप उसे चलाना चाहते हैं। आपको दोनों साइड देख के चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों यही बताना चाहता था मैं आपको। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता लगना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।